होली स्पिरिट? कितने लोग हैं जो आज पाक रूह के भूखे और प्यासे हैं? पहले वो हाथ दिखाएं मुझे जिन्हें आज पहली बार पाक रूह की जरूरत है, जिन्होंने कभी गैर जुबानें नहीं बोली और वो चाहते हैं वो रूह से मामूर हो जाए, रूह से मामूर हो जाए ताकि गैर जुबानें बोली जाए। यहां से जगह बनाए प्लीज, पीछे ले जाए सब कुछ। अपने आप बोरिया बिस्तर चुको सारा, मोबाइल शोबाइल की चुप ले आए, बाहर चुप ले जाना, चुप ले। जिन्होंने अभी हाथ खड़े किए ना, जिनको पाक रूह की जरूरत है, वो आगे आ जाए। तरतीब से को खड़ा करें, सब लाइनें बनवाएं। दोबारा करें, सुने। मेरी आज दो प्रायोरिटीज हैं। पहली, ये जो लोग सामने आए ये रूह से आज मामूर हो जाए। आमीन। दूसरा, जो ऑलरेडी मामूर है रूह से और गैर जुबानें बोलते हैं, उन्हें रूहुल कुद्स अपनी और नेमतें बख्शे। क्या खुदा कर सकता है? सुनिए, गैर जुबान जो है ये रूहुल कुद्स नहीं है, बल्कि रूहुल कुद्स जो है ये कंप्लीट एक पर्सनैलिटी है। सिर्फ एक जुबान का नाम पाक रूह नहीं है, राइट? हाँ, जब पाक रूह आपके अंदर आता है, जब पाक रूह आपके अंदर आता है तो फिर आप पाक रूह की लैंग्वेज बोलते हैं। वो टंग्स आपको मिलती हैं जो होली स्पिरिट बोलता है। सो दिस इज द साइन ऑफ होली स्पिरिट। ये क्या है? एक निशान है, साइन है कि
पाखरू आपके अंदर आ गया। ओके, तो क्या सारी जिंदगी अब इसी निशान पर गुजार दी? ये जुबान बोलता रहा, बोलिए। बल्कि मुझे क्या होना है? मामूर होते। फिर क्या? फिर ये कि जो जुबानें आप बोल रहे हैं उसका तर्जुमा भी खुदा आपको दे। और आज वो सब जो पीछे खड़े हैं, मेरे इस तरफ भी और इस तरफ भी, आप जो न जाने कितने सालों से गैर जुबानें बोल रहे हैं, आज आपके लिए भी दुआ मैं करूं कि आपको जुबानों का तर्जुमा मिल सके। आपके लिए मैं दुआ करूंगा कि आप नबूवत कर सकें। ये मामूर होते जाओ, ये है मतलब इसका। कि सिर्फ जुबानों पर नहीं रहना। अमाल की किताब में लिखा है फिलिप्पस की 4 जवान बेटियां थी, कंवारी। कितनी? क्या क्या? जवान और लिखा है चारों नबूवत किया करती थी। ये बाइबल में लिखा है अमाल। ये बेटियां नबूवत नहीं कर सकती। आपके लिए मुश्किल है मगर खुदा के रूह के लिए मुश्किल नहीं है। Is it possible? Yes, it is possible for the Holy Spirit. Amen. आपको खुदा गैर जुबानों में गीत देगा, मामूर होते जाओ। जिन्हें चंद अल्फाज मिले थे उनके अल्फाजों में बढ़ोतरी होगी। Is it possible? आपके पास रूहों का इम्तियाज हो, आप रूहों को परख लें। इसका एक और मतलब भी है कि आप जिस घर में जाएंगे वहां स्पिरिट्स होंगी, तो आप रूहों को परख लेंगे। बोलेंगे इस घर में स्पिरिट्स, होली स्पिरिट। होली स्पिरिट ये बरकत भी देता है। आप किसी बीमार पर हाथ रखें तो बीमार अच्छे हो। होली स्पिरिट ये करता है। एक होती वो आज थोड़ा सा बेहतर होगा, कल और बेहतर होगा, परसों और बेहतर होगा, और एक दिन को ठीक होगा। इसको कहते हैं शिफा। इसको क्या कहते हैं? और आप हाथ रखें और वो शख्स कहे मैं बिल्कुल ठीक हो गया, वो भी। इसको कहते हैं मौजज़ा। इसको क्या कहते हैं? उसी वक्त, उसी घड़ी, मिरेकल। और ये नेमत भी कौन देता है? पाक रूह, होली स्पिरिट। फिर अगर आप में से कोई ईमान में कमजोर है, तो बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों के खत में कि उसी एक रूह से हमें ईमान भी मिला है। क्या मिला है? ईमान। कुछ लोग ईमान में कमजोर होते हैं, होगा कुछ लोग ईमान में इतने तगड़े होते हैं, वो कहते हैं मेरे खुदावंद ने कहा तो बस होगा। मेडिकल रिपोर्ट आपको दिखाई जा रही है, ये देखो इसमें लिखा है तुम मां नहीं बन सकती। आप कहें मैं इसको फाड़ती हूं क्योंकि मुझे पता है पाप ने कहा मेरी औलाद होगी तो बस होगी। इसको ईमान। मेडिकल रिपोर्ट्स कहेंगे तुझे कैंसर है, तेरे पास थोड़े दिन है, उससे कहें मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट को, मैं मानता हूं इस रिपोर्ट को। उसने तुझे भी बनाया है। ये उसने लिखी है जिसने सारे जहान
को बनाया है। ये रिपोर्ट तेरी रिपोर्ट से कहीं ऊपर है। ईमान क्या? उसी एक रूह से ईमान। कई ना फेथ बहुत होते होंगे, ईमान बहुत होते होंगे, वो उनके अंदर रूल्स ऑपरेट हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे जो गैर जुबानी में बोल रहे हैं लेकिन ईमान नहीं है। ईमान आज उन लोगों के लिए भी दुआ करूंगा कि ये नेमतें, ये गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, ये भी आपकी जिंदगी में नाज़िल हो। आमीन। और सुनिए, इन सारे गिफ्ट्स का एक ही पर्पस है, एक ही मकसद है कि आप दुनिया को बता सकें कि हर कब्र में हड्डी है मगर एक कब्र, और जिसकी कब्र खाली है उसका नाम क्या है? इन सब नेमतों का ये मकसद, इन नेमतों का मकसद ये नहीं है कि मैं जरा सबको देख लूं, सब मुझे देखें। जब कभी आपके वसीला से बड़े बड़े काम हो, हमेशा खुदा की हुजूरी में झुके और उसको सिजदा करें और उससे कहें पाकरू ये सब कुछ तेरी वजह से है, मैं बंदा नमाना मेरा की तक। लोग आपको हार पहनाएं, तारीफें करें, बल्ले बल्ले करें, वो सारी बल्ले बल्ले पकड़े और ले जाए यीशु के कदमों में और कहें यीशु ये सारी बल्ले बल्ले तो एक्चुअली मेरा इसमें। जब लोग आपको कहें वाह 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 क्या कलाम सुनाया, क्या कलाम सुनाया, आप सारी वाह वाह पकड़े, मना ना करें सबको, वाह वाह ले लें, सबसे लें और उस मीटिंग के बाद जाएं कमरे में, पाकरू के सामने झुक जाएं और जितनी वाह वाह इकट्ठी की है सारी पाकरू के कदमों में डाल दें। और उससे कहें कि अगर तू मेरे साथ ना होता, तू मेरे अंदर ना होता, तो वो सब कुछ भी, तू अंदर है इसलिए सब मुझे वाह कर रहे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वाह मेरी नहीं उसकी है जो मेरे अंदर रहता है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आज मीटिंग के बाद आप फेसबुक पर जाकर लिखें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर, इंस्टाग्राम, लिखे जाकर कि क्रिसमस का मतलब है खुदा हमारे साथ है, ईस्टर का मतलब है खुदा हमारे आगे पीछे, लेकिन पेंटिकोस्ट का मतलब है खुदा हमारे अंदर है। आज वो ईद है, क्रिसमस को सबसे अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, क्रिसमस ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है और पीछे मकसद क्या है कि खुदा हमारे साथ आ गया है। लेकिन इस ईद को कोई नहीं मनाता जो आज हम मना रहे हैं, कोई नए कपड़े नहीं पहनता, कोई मुबारकबाद नहीं देता। ईस्टर भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और उसका मतलब है खुदा हमारे आगे पीछे। लेकिन जिस दिन खुदा अंदर आया उस दिन को कोई सेलिब्रेट नहीं करता, कोई सेलिब्रेट नहीं करता। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी ईद है, जिस दिन खुदा जो साथ था, जो आगे पीछे था, उसने प्लान किया कि मैं बड़े टाइम से तेरे साथ हूं, बड़े टाइम से तेरे आगे पीछे हूं, मगर अब मैंने प्लान किया है कि मैं तेरे जिस दिन वो आपके अंदर आया है, ये असल में आपकी पैदाइश का दिन। फिर आप जिस्मानी नहीं रहे बल्कि
वो अयास के अंदर है। ये खुदा बाप के सामने जाएगा तो खुदा बाप अयास को देखेगा। किसको देख रहा है? किसको देख रहा है? तो वो फौरन अयास को क्या कर लेगा? Are you happy? आज वो दिन है जिस दिन खुदा को गले लगाएगा। आज वो दिन है जिस दिन खुदा आप में जाएगा। Are you ready? Are you ready? Are you ready? कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक गैर जुबानों में दुआ नहीं की? जिसने कभी गैर जुबानों में दुआ नहीं की? थैंक यू। आप में से कितने जो वाकई हार्टली चाहते हैं कि मैं गैर जुबानें बोलूं, मैं दुआ गैर जुबानों में करूं? थैंक यू। सुनिए, कलाम में क्या लिखा है? लिखा मैं अकल से भी गाऊंगा और अकल से गाना क्या है? ये जितने हम उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश के गीत गाते हैं, ये अकल से गा रहे हैं। और जब हम गैर जुबानों में गाते हैं तो ये रूह से गाना है। कैसा हो सकता है? आपका कमरा बंद हो, आप हो और आपका खुदा हो और आप रूह में गा रहे हैं। Is it possible? Yes, it is. For the Holy Spirit. Hallelujah. सुनिए अगली बात। लेकिन जो गैर जुबानों में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है। बाइबल में लिखा है जो गैर जुबानों में दुआ करता है वो क्या करता है? अपनी तरक्की करता है। बोलिए आज मेरी तरक्की करने का दिन है और मुझे कोई रोक नहीं सकता। आमीन। हर कोई चाहता हूं तरक्की करें और बाप तो आज आपके लिए चाहता है कि आप तरक्की करें। फाइनली मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसके बाद हम दुआ करें। जब पहली बार पाप नाजिल हुआ शागिर्दों पर, ठक करके आया और फिर ठक करके अंदर, तब हुआ पता क्या? कुछ लोग तो बच्चा नहीं दे रहे, उनकी मर्जी है, लेकिन जो तवज्जो देगा कलाम में लिखा भलाई देखेगा। क्या देखेगा? बाइबल मुकद्दस में लिखा है अमाल दूसरे बाब में कि जब शागिर्दों पर रूह कुछ नाज़िल हुआ तो उन्होंने सबसे पहले पता क्या किया? उन्होंने देखना शुरू किया। उन्होंने क्या? जुबानें, उन्होंने जुबानें देखी। आई डोंट नो लिखी हुई थी या क्या, लेकिन कलाम में लिखा है उन्होंने जुबानें देखी। उन्होंने जुबानें देखी और फिर वो जुबानें करके उन पर ठहर गए। कलाम में लिखा है, ऐसे लिखा है कि उन पर ठहर गए। वो जुबानें उन पर ठहर गई। कहां ठहर? माइंड में, उनके दिमाग में ठहर। कहां ठहर गए? फीलिंग आ रही है शेप करने वाली, मुंह इधर करता है, अपने करता है, फीलिंग आ रही है एकदम, लगा ना नाई को बैठा। बस समझा? उन पर जो जुबानें उन्होंने देखी, वो जुबानें उनमें, एंड नंबर 3 जो ठहर गई थी वो उन्होंने बोलना।
देखिए द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2। सुनिए, अब सुनिए सब। दूसरा बाब उसकी पहले ऐसे पढ़ूंगा। जब ईद पेंटिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज है जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। क्या हो गया? गूंज गया। और तीसरी आयत खास, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। सबसे पहले उनको जुबानें उनको, ये मैंने कहा। और आगे लिखा है, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ठहरी, और वो सब रूह से मामूर भर गए और गैर जुबानें। सबसे पहले उन्होंने जुबानें देखी, फिर वो जो देख रहे थे जुबानें, वो जुबानें वहां से ट्रैवल करती करती उनमें ठहर गई, और जो ठहर गई थी वो उन्होंने रूहुल कुद्स की हदायत से बोलना शुरू किया। सो इट इज कन्फर्म कि पाक रूह कोई शख्स नहीं देता, पाक रूह यीशु देता है। कौन देता है? लेकिन यह भी कंफर्म है कि कई बार खादमों के हाथ रखने से भी पाक रूह नाजिल, क्योंकि इसकी भी शहादतें बाइबल में मौजूद है। पौलुस के बारे में लिखा है, वो ऊपर के इलाके से आया और उसने शागिर्दों को आकर कहा, क्या तुमने रूह पाया? उन्होंने कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूह नाजिल। एक्स में लिखा हुआ है, अमाल में। वो कहता सुना भी नहीं। कहता बपतिस्मा लिया हुआ। कहता किसका? कहता यूहन्ना का। कहता नहीं आओ यीशु वाला बपतिस्मा। और कलाम में लिखा है उन्होंने यीशु वाला बपतिस्मा लिया, यानी बाप बेटे और वो बपतिस्मा लिया। फिर लिखा पौलुस ने उन पर हाथ रखे, लिखा वो रूह से मामूर हो गए। से इस मुआशरे, ये मुआशरा नहीं मानता। हमारे मुल्क में टीचिंग पता नहीं, कई लोग नहीं मानते नाम गिरी में करता सर। पौलुस को अपने खत में कहता है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें कोई नेमत दूंगा। यानी जो खादिम हैं खुदा के, उनको आपने ये भी अथॉरिटी दी है कि जो खिदमत करने वाले लोग हैं उनको वो किसी नेमत से भी मामूल कर सकते हैं। वो पाप से तो सबसे पहले उन्होंने जुबानें आवाज दिया, जुबानें, और जो जुबानें देख रहे थे वो उन पर, और जो ठहर गई थी वो हमें कोर्स करेंगे अभी, और उस कोर्स के दौरान मैं किसी वक्त भी कहूंगा गैर जुबानों में दुआ करें। तो फिर आपने ना उर्दू में दुआ करनी है, ना इंग्लिश में, ना पंजाबी में, यानी उस जुबान में दुआ नहीं करनी जो आपको समझ आए। फिर आपने वो जुबानें बोलनी है जो शायद आपको नजर आ रही है, या शायद आपको सुनाई दे रही है, या शायद आप पर ठहर गई, और मुमकिन है वो पूरी जुबान ना हो, एक लफ्ज हो उस जुबान का, शायद 2 लफ्ज हो, शायद 3 लफ्ज हो, शायद 4 लफ्ज हो। वो जितने भी लफ्ज हो उनको यहां रहने नहीं देना, वो आपके माइंड में आएंगे। सबसे पहले उनको अपनी जुबान पर लाना है। और एक बात याद रखिए, इस वक्त मत सोचिएगा
कि पता नहीं ये लफ्ज ठीक है कि नहीं, तो उससे कहीं गुनाह ना हो जाए, गुनाह ना हो जाए। अब प्लीज आपके माइंड में कोई लफ्ज इस वक्त नहीं डाल सकता। इस वक्त खुदा का तख्त लगा हुआ है और खुदा यहाँ मौजूद है। आपके जहन में 1 2 3 4 जितने भी वर्ड आएंगे सब पाक रूह की तरफ से आएंगे, और उन लफ्जों को 1 2 3 4 जितने भी हो तुमको अपनी जुबान पर आपने खुद लाना है। Are you ready? Are you ready? ओके, शाजिया परवेज अगर इधर है तो आ जाए प्लीज। और अगर 1 2 बहनें बेटियां जो पहले से मामूल है रूह से और गैर जुबानें बोलती हैं, वो इधर आकर मेरे पास आ जाओ। आप बोलते हो आ जाओ, डालते क्यों हो? देखिए आ जाओ सब, उधर रोना बंद करो। अच्छा होगा क्या? Listen, आप जो इनकी तरफ मुंह करके खड़ी थी तो मैंने अभी बुलाया, वो मेरी बात सुनो। हम कोर्स करेंगे, कोर्स के दौरान किसी वक्त भी जब मैं बोलूंगा कि हम गैर जुबानों में सब दुआ करें, तो आप सब जो पीछे खड़े हैं आपने भी गैर जुबानों में दुआ करनी है, और आप जो आगे आए हैं आज रूह से मामूल होने के लिए, मेरा पक्का ईमान है खुदा के साथ होगा। रूह कुछ इस वक्त आप पर ठहर गया, आप पर ऑलरेडी। मुझे जिस वक्त मैं कलाम सुना रहा था मुझे रूह कुछ से कहा मैं बहुतों पर ठहर चुका, कलाम ने आपको पहले से तैयार कर दिया। आमीन, यही कलाम की कुदरत है। अच्छा होगा क्या? जब मैं कहूँगा गैर जुबानों में दुआ करें तो आप सबने इनकी मदद करनी है, इन पे हाथ रखना है और इनकी मदद करनी है कि ये उन जुबानों में दुआ कर सके। राइट? अच्छा, सिर फाड़ के हलाना नहीं के बंदे चक्कर ही आदमी तो डेंजर, तू ही समझो स्लेव हो गए, स्लेव हो गए, स्लेव हो गए, स्लेव भी तो हम भला है ना, चक्कर आ गया नहीं करनी पड़ेगी। राइट? सिर्फ उनको सुनना है कि क्या कह रहे हैं, फिर उनकी मदद करनी है कि वो बोल सके, और आपने ईमान रखना है कि वो जुबानें इनके माइंड में हैं, इनको सिर्फ माइंड से निकालकर जुबान पे लाने की जरूरत है। आपने इनकी मदद करनी, भाइयों इन बेटों की मदद करनी। Are you ready? Are you ready? आप उस आग को लेने के लिए तैयार हैं जिसे अबलीस भी छू नहीं सकता। वो आग आपके अंदर आएगी, और जब आपके अंदर आएगी तो अबलीस आपको, जब मैं कहूँगा ना कि हम जुबानों में दुआ करें, 1 2 3 की जुबानों में दुआ करें, तो फिर आपने उर्दू में दुआ, इंग्लिश पंजाबी में, बल्कि उन जुबानों में जो रूह कुछ आपको देगा। Are you ready? हम लोग एक कोर्स करेंगे दुआ। एक और माइक Jesus.
आमेन, आमेन। जोरदार तालियां खुदा की तारीफ के लिए। फिर से कहूंगा, लिखा है जो गैर जुबानों में बातें करता है, दुआ करता है, वो अपनी तरक्की करता है। और फिर लिखा है जुबानें बोलने से मना। कुछ मिशनें मना करती हैं कि ये जुबानें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन पौलुस रसूल अपने खत में कहता है जुबानें बोलने से मना। आज आप में से कितने जिन्होंने पहली बार गैर जुबानों में दुआ की? आप ऊंचा करें, आप ऊंचा करें, ऊंचा करें, ऊंचा करें, ऊंचा करें, ऊंचा करें। हमें काउंट करने हैं। पीछे भी कुछ लोग, ऊपर देखें कितने लोग हैं। ओके, ऊपर करें, हमें गिन रहे हैं, हम गिन रहे हैं आपको। देखें बच्चे भी हैं। पीछे कितने हैं? पीछे एक बेटी है और ऊपर 2 हैं। 4 हो गए ऊपर। ओके, ये तो मैं कह रहा हूँ अच्छी तरह देख ले और भी देख ले। 4 ऊपर है, 1 पीछे, 5 और आगे पीछे 2 है। ओके, 2 है, 5 ऊपर है और 2 पीछे है, 7। और आगे कितने हैं? आगे वाले जरा हाथ दोबारा करें, काउंट हो रहे हैं। बेटा ऊंचा करो, नजर नहीं आ रहा। ऐसे नहीं पता चलेगा। एंज नहीं, जे अद्धा पाखरू मिले फिर एंज कर दो, जो पूरा मिले ये पाखरू कभी भी अद्धा नीचे मिलेगा। पाखरू की एक कुदरत है कि वो पूरी कुदरत के साथ आता है। सामने नहीं आता। नीचे कितने? ये आगे 45 ये है, 5 ऊपर है, 45 and 50, 52, 52। क्योंकि ये फिगर प्रोफेटिक है। 52 प्रोफेटिक वर्ड है, प्रोफेटिक नंबर है। 52 दिन में नहमिया ने दीवार मुकम्मल की थी। कर लिया था। आज इन लोगों पर रूह कुछ नाज़िल हुआ, जिनमें रूह कुछ नाज़िल हुआ है, जो 52 की फिगर के अंदर है, वो इस प्रोफेटिक फिगर के अंदर आ गए हैं आज पहली बार। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। बोलिए बोलिए ऊपर, ऊपर देख, होगा नहीं। और ऊपर से एक फरिश्ते ने आके कहा, ऊपर कहां देखते हो, पहले वो ऊपर था, अब तेरे। गाएंगे
खुश हैं? बोले बाप को मुझे और भरना है। आमीन। रेडी? होश हिल रहा है पाक रूह के जोर से, होश हिल रहा है पाक रूह के जोर से।
पाखरू नाज़िल नहीं हुआ, आपने टेंशन नहीं लेनी। ईद खत्म नहीं होगी, ईद रात 12 बजे तक मौजूद है। पाखरू रात 12 बजे तक रेडी है आपकी जिंदगी में आने के लिए, और उसके बाद भी खत्म नहीं हो जाएगा। 12 बजे के बाद ऊपर चला नहीं जाएगा वापस, उसके बाद भी रहेगा। लेकिन कहना ही चाहता हूँ, आज 12 बजे तक जब जब आपको वक्त मिले खुदा की हजूरी में बैठ जाइए अपने घर में। और मेरा ये मान कि कई दफा आपको इस जगह में, लेकिन आप तन्हाई में अपने घर में अपने रूम में आप पर रूह कुछ नाज़िल होती है। शायद जिसने आप पर हाथ रखा था शायद आप उसकी वजह से इरिटेट हो गए थे, पॉसिबल। और इससे आप इरिटेट हो गए थे और आप डिस्टर्ब थे, आपको नहीं मिल सका। लेकिन अगर आप घर जाते हैं तो तन्हाई में अकेले खुदा के साथ बैठ जाइएगा, पाखरू के साथ बैठ जाइएगा और उससे कहिएगा तू बैठा ना रहे, मेरे अंदर रहा। दोस्त की तरह बात करें उससे। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं, मैं तुम्हें यीशु कहा यू आर माय फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। हालेलुया। तो उस फ्रेंड से जाके रात को शाम में जब भी आपको वक्त मिले बात कीजिएगा। रेडी? रेडी? पीछे वाले भी रेडी? ऊपर वाले भी रेडी? मेरे पीछे वाले भी रेडी? दुआ के लिए रेडी हैं? अभी मैं और दुआ करूंगा। जिन्हें आज रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ है उनका तो जी चाह रहा है करते जाए दुआ। सच कह रहा हूं, झूठ तो नहीं कह रहा। आपका जी चाह रहा है ये अल्फाज बोलते जाए। और हाँ, मुझे याद है आपको एक लफ्ज मिला है, 2, 3, 4 जितने भी लफ्ज मिले इन्हें बोलते जाए। इन्हें क्यों? लिसन केयरफुली। रूहुल कुद्स की ये जुबान जो आपको मिली है ये हमारी जुबान से टोटली डिफरेंट है। हाँ, सब आपका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो जुमला मैं बोलता हूं उसका 1 या 2 मतलब है, लेकिन रूहुल कुद्स की लैंग्वेज का एक वर्ड उसके हजारों मतलब है। तो आपको अगर एक वर्ड भी मिला है तो समझे आप हजारों जुमले बोल रहे हैं। ये फर्क है। इसलिए एक लफ्ज मिला है, 2 मिले हैं, 3 मिले हैं, उन्हें बोलते जाएं। आज घर जाकर भी दोपहर का खाना खाएं और फिर दुआ में बैठ जाएं और वही लफ्ज बोलते चले जाएं, क्योंकि उस एक लफ्ज के हजारों मतलब है। इस वक्त हम दुआ करेंगे दोबारा इस सेशन में। वो ये करेंगे कि जो लोग पाखरू से मामूर हो गए या पहले से मामूर थे उन्हें और नेमतें भी खुदा का पाखरू दे। हमें कौन कौन सी नेमतें हैं? ग्रंथियों, सुनिए सुनिए सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए। लिखा है हिकमत का कलाम। क्या? फिर लिखा है इल्मियत का कलाम। नेमत कौन कौन सी है? फिर लिखा है ईमान, फिर लिखा है शिफा देने की तौफीक, फिर लिखा है मौजज़ों की कुदरत, फिर लिखा है नबूवत, फिर लिखा है रूहों का इम्तियाज, फिर लिखा है तरह तरह की जुबानें और जुबानों का 9 gifts of Holy Spirit। कितने? 9 gifts of Holy Spirit। और एक गिफ्ट रोमियो के खत में लिखा है, खुदा को देना, खुदा को रुपया पैसा देना। सर बाइबल में रोमियो के खत में लिखा है ये भी रूहुल कुद्स की नेमत है। कईयां में नेमत नहीं है, कईयां खुदा को देने के चोर हैं। खुदा को देने के चोर, ठग।
देखा, तुम मुझे ठगते हो। तुम मुझे क्या करते हो? जब तुम डायरी नहीं देते तो तुम मुझे क्या करते हो? यहां बहुत सारे ठग मौजूद हैं आज भी। और भी कई नेमते हैं। इस वक्त हम दुआ करेंगे कि पाकरू ने एक नेमत दी है कि मैं जुबानें बोल सकूं, लेकिन मुझे अगली नेमत भी चाहिए। जुबानों का तर्जुमा चाहिए, ईमान चाहिए, रूहों का इम्तियाज चाहिए, हिकमत और इल्मियत का कलाम चाहिए, ईमान चाहिए, शिफा देने की तौफीक चाहिए, मौजज़ों की कुदरत चाहिए, नबूवत चाहिए। मिल सकती है? डू यू बिलीव? Are you ready? भाई मिशन वाले आराम ना दुआ मुझे कहते भाई मिशन वाले क्यों? केड़ी टप्पन मिट्टी लगी है? इसलिए कि भाइयों ने पढ़ा है कि आसमान पर भी आराम से प्रस्तिश और दुआ नहीं होगी। यूहन्ना ने जब कभी देखा आसमान पर तो वो कहता है वो तो बुलंद आवाज से कह रहे थे। कैसी आवाज से? बुलंद आवाज से। अब हम दोबारा दुआ करेंगे, मगर कैसी आवाज में? बुलंद आवाज में। Are you ready? एक मिनट मेरे पीछे बोले आसमानी बाप भीतर देख के कहे, तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे ये मौका दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं तेरे सामने तेरे तख्त के सामने रूह को अंदर रखते हुए आसमानियों की तरह बुलंद आवाज से दुआ कर सकूं। इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू सो मच। Heavenly Father, thank you so much. Jesus Christ, thank you so much. And we love you. I love you, Jesus. Thank you. Are you ready? Close your eyes and raise your hand. मेरी सारी टीम बुलंद आवाज, मेरे चर्च के लोग बुलंद आवाज। Now 1, 2, 3 start.
तुम बीमारों पर हाथ रखो, बीमार अच्छे हो जाएंगे। खुदा तुम्हें ये तौफीक दे, ये नेमत दे, ये बरकत दे कि तुम्हारा मुंह खुदावंद यीशु की खुशखबरी के लिए खुल सके। यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम। Lord, I bless them. I bless them, Lord. I bless them, Lord. इन्हें बरकत दे। Give them power, power, power of Holy Spirit, power of Holy Spirit. They walk in truth. हमारी बरकत दे। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में। Shout Amen. आपकी जिंदगी में आया है, इसे कभी रुचीदा न कीजिएगा। जिस्म के काम अपनी जिंदगी से आज बादलों ने हटाए हैं, आपके अंदर से इन्हें हटे रहने दीजिएगा, ताकि आप जिंदा रहकर जिंदगी में खुदावंद यीशु की बादशाही का बड़ा काम करते रहें। और बेस्ट को अपनी जगह पर चले जाएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आइए गीत गाते हैं और अपने हबीब से रहा है पाक रूह के जोर से, हाज़िर रहा है पाक रूह के जोर से, हाज़िर रहा है पाक रूह के जोर से। कलाम का इल्हाम का, कलाम का इल्हाम का, पाक रूह के जोर से, पाक रूह के जोर से, हाज़िर रहा है पाक रूह के जोर से, हाज़िर रहा है पाक रूह से।
सुनाम पर जो करता था चौक नाम पर और ना करेगा यीशु नाम पर दलेर हो दिलशेर हो दलेर हो दिल शेर हो पागलों के जोर से पागलों के जोर से हौसला है पागलों के जोर से हौसला है पागलों के जोर से कलाम का इल्हाम का कलाम का इल्हाम का पागलों के जोर से पागलों के जोर से हौसला है पागलों के जोर से हौसला है पागलों के जोर से आमेन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मैं जैसे जाके पीछे बैठा, मैंने रूम में इस बेटी जैनी को और कैनन को यहाँ खड़े देखा। आई डोंट नो आज इस प्रोफेटिक मीटिंग में इनके लिए क्या है, लेकिन जो पीछे मैंने रूम में देखा, महसूस किया, वो मैं करने लगा और चाहता हूं कि हम सब इस जोड़े को बरकत दें। पाप मुझे अलाउ करता है कि मैं इन दोनों को बरकत दे सकूं। वो ये ऑलरेडी ब्लेस्ड है, ऑलरेडी क्या है, लेकिन हमें हर रोज ब्लेसिंग की जरूरत है। रोज कुछ हमने आ जाता है, लेकिन पॉल ये अपने लेटर में कह रहा है रूह से मामूर होते ही, ये रोज का काम है, रोज मामूर होना है, रोज मामूर होना है, रोज मामूर होना है। आमीन। ये किसकी बाइबल है? चेंज कर दो। सुनिए, रूम में 12वें बाब में क्या लिखा है? रोमियो 12 उसकी 6ठी आयत से पढ़ूंगा। लिखा है और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई है, हमें तरह तरह की नेमतें मिली। उस तौफीक के मुताबिक हमें तरह तरह की, एक्सक्यूज मी, हमें तरह तरह की, आज तक ना हमने ये सुना है कि 9 नेमतें हैं जो कुरंथियों के खत में है, लेकिन रोमियो 12वें बाब में भी नेमतें हैं। लिखा हमें तरह तरह की क्या मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। ईमान के, और आगे सुनिए, अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा, इधर मेरी सिर्फ बात सुनिए, ये जो पास्टर खिदमत करते हैं ना, ये उसकी बात नहीं है। अगर आप इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें, यहां पे 2 तरह की खिदमतों का जिक्र है। एक वो जो आप खुदा के घर की करते हैं, और एक वो जो आप किसी खादिम की करते हैं।
पर जब एलिया का रूह हुआ ना, उसने जब उसको चुना, सॉरी, जिस दिन एलिया ने उसको मसा किया अपना शागिर्द होने के लिए, वहां पे पता क्या लिखा है? लिखा है उस दिन से अलीशा एलिया की खिदमत करने, खुदा की नहीं, एलिया की खिदमत करने। देखा, जिसको खिदमत मिली हो उसमें लगा रहे। अगर कोई मुअल्लम हो तो तालीम में मशगूल रहे। टीचर हो तो वो तालीम देने में क्या रहे, और अगर नासा हो तो नसीहत करता, खैरात बांटने वाला सखाफत से बांटे। नेम ताजे देने वाला खुशी से दे। पेशवा सरगर्मी से पेशवी करे। पास्टर्स ऐजे खिदमत में पास्टर कुत्ते वाली खिदमत फर्क है, खिदमत फर्क है। रहम करने वाला खुशी के साथ, ये सब नेमतें हैं। जिस शख्स के अंदर रूहुल कुद्स होता है ना, वो ऐसा होता है, बांटने वाला। कैसा? ये मेरा, ये मेरा, मेरा हाथ नहीं लगाना, ये मेरा, देखना नहीं मेरा। जो फिल्ड विद होली स्पिरिट होता है ना, वो बांटने वाला होता है। वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? जो रूम में मैंने अभी देखा पीछे, आई एम गोइंग टू डू समथिंग। आई डोंट नो, मैं पीछे बैठा, मैंने दोनों के यहाँ खड़े देखा, और मैंने रूम में अपने आप को देखा, मैं अपनी ये खड़ी इसको दे रहा हूँ। और मजे की बात, जब मैं सुबह रेडी हुआ तो मैंने अपनी चेन वाली सिल्वर घड़ी पहनी, जो मैं अमूमन पहनता, और मैं कमरे से बाहर आ गया, शूज पहन रहा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं वापस गया, मैंने अपनी चेन वाली घड़ी उतारी, और मैंने ड्रॉ से ये वाली घड़ी निकाली। इसका बॉक्स भी है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो मैं आपको बाद में दूंगा। और ये किसी दूसरे मुल्क से मुझे गिफ्ट कोई लेकर आया मेरे लिए। कोई पहाड़, बट इस घड़ी से कहीं ज्यादा स्पेशल पालतू है, जिसने मुझे ये करने को कहा। क्या आप अपने हाथ बढ़ा सकते हैं इनकी तरफ? यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि यीशु ने अपने शागिर्दों पर रूह फूंका। रूह, एक फूंक मारना पैड़ी
बनानियां ना बनावे भी, मगर ये बिब्लिकल। वहां पे पता क्या लिखा यूहन्ना की इंजील में? लिखा उसने रूह फूंका और पता क्या कहा? लो रूह लो, ये लो रूह लो। यीशु ने, हिस्किय्याह ने फूंका, खुदा ने कहा फूंक मार तो ये सूखी हड्डियां जिंदा हो जाएंगी। लेकिन मैंने रूह के कहने पर फूंक, ऐसे जब आदम का पुतला था तो खुदा ने भी उसमें तो लिखा वो जीती जान, सो फूंक कलाम की तरफ से। लेकिन सारे नहीं मार सकते, जेडे एतराज करते हैं उन्होंने, उनकी फूंक में थूक आता है। क्या आता है? फूंक की स्लिप हो जाती है। लेकिन जो रूह से मामूर लोग हैं, उनकी फूंक में रूहुल कुद्स की नेमतें, रूहुल कुद्स की बख्शिशें और रूहुल कुद्स की बरकतें और ताकतें आती हैं। यीशु ने फूंका, जॉन में लिखा हुआ है बाइबल में, फूंका। आई थिंक चैप्टर 7 है बाइबल की डिक्शनरी इस वक्त पंजाब में अपनी बीवी के साथ है, समझ गए? बस शाम मैं गल कर रहा हूं, मैं पीछे कह रही यूहन्ना 7वां बाब, खुद बाबा ऐसा दो क्यों चला गया ऐसे गिरजे तैयारी करने आप बोल आमेन। कल 7वां बाब, जिनके पास कुछ नहीं है वो बातें करते हैं बैठ के, पादरी फूका मार रहा है, पादरी धक्के मार रहा है, पादरी यह कर रहा है, पादरी यो कर रहा है। स्लेनिंग भी बाइबल च दे, यूहन्ना स्लेन हुआ, हिस्किय्याह स्लेन हुआ, डैनियल स्लेन हुआ, यीशु के शागिर्द स्लेन हुए। बाइबल में लिखा है यीशु रूम में आया और यीशु ने कहा तुम्हारी सलामती हो, एंड दे वर ऑल स्लेन। वो सब सलामती सुन के गिर खड़े रहे। फिर जब यीशु को पकड़ने आए, उन्होंने कहा यीशु कौन है? यीशु ने मुड़ के कहा मैं हूं। जैसे कहा ना हूं, लिखा वो गिर गए, वो खड़े। स्लेनिंग इज इन द बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट में भी और अगर कोई एक हवाला एक वो बोलते ने तो अड़े धक्के च ताकत नहीं, वो अलग कर दे। मगर खुदा के लोग सिर्फ बोलते हैं और लोग स्लेन। हैकल की जब पहली मखसूसियत हुई, सबसे पहली मखसूसियत जब हैकल की हुई, वहां भी लिखा है कि काहिन खड़े ना रह सके, ये बरौस नहीं। काहिन आम लोग नहीं, पादरी भी गिर गए उधर जब पहली बार हैकल की मखसूसियत तवारीख में लिखा हो। तो गिर जाना ये कलाम में। कोशिश करूंगा लाइफ में कोई ऐसा काम ना करूं जो बाइबल में ना, वो ही करूंगा जिसका जिक्र बाइबल में है। खुदा ने आज इन दोनों के साथ साथ उस तीसरे को बरकत दी है जो इन दोनों के वसीला से जमीन पर आने वाला है। आमीन। जैनी की बड़ी बहन है, बड़ी है, जो यूएस चली गई, वो पहली बार इस चर्च में आई और आके कहती मुझे औलाद चाहिए। पता नहीं कितने टाइम हो गया था उसकी शादी, मैंने उसके लिए दुआ की और 4 दिन पहले यूएस में उसका बेटा पैदा हुआ है। उसने मुझे तस्वीरें भेजी, उसकी मामा ने बहुत सारी बातें मुझे बताई और मुझे खुशी हुई। जो नस्ल खुदा ने इन दोनों को दे दी है, कईयां समझ आएगी, कईयां नहीं आएगी। ये तजर्बा भी है बाइबल में कि अगर जॉन द बैप्टिस्ट मां के पेट में रूह से भर सकता है तो ये तजर्बा किसी और की लाइफ पर भी जा सकता है। और वो बरकत मैंने इन दोनों को दी है। आसमानी बाप यीशु के नाम में इस सारी जमात के लिए मेरी शुक्रगुजारी है। इन्हें बड़ी बरकत, जो कुछ तूने आज इनको दिया ये इनके पास रहे।
जो कुछ इनका है इनके पास रहे, जो कुछ इनके पास आएगा वो भी इनके पास रहे, और ये प्रॉस्पर होते चले जाएं, प्रॉस्पर होते चले जाएं, प्रॉस्पर होते चले जाएं, और तेरे नाम को, पाक नाम को जलाल और इज्जत दे। हदीस नज़ाने को छू बड़ी बरकत दे। यीशु नासरी के पाक नाम से दुआ मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज में दे, जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं, तू भी हमारी तरफ से बख्श। आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा ही तेरा है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाक़त, शराकत तमाम ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात के साथ, मुत्तहदा चर्च कमेटी के साथ, इस इलाके, शहर, मुल्क के साथ अब से हमेशा तक होती रहे।